हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो हाल ही में आपका जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है 2023 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि पिछला जो पेपर हुआ था आपका 2022 का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, उसका स्कोर कार्ड इस साल में कहीं भी काम नहीं आया। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का यूपी ट्रिपल एस सी आपका जो फॉर्म आया था वो एक फॉर्म देखने को मिला है बस। और पिछला का जो है, पिछले जो स्कोर कार्ड है उसके बिहाफ पे और अदर फॉर्म निकाले नहीं गए हैं। तो एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि पेपर क्यों करवाया जाता है, पेपर क्यों कंडक्ट करवाते हैं ये, जब वैकेंसी निकालनी नहीं होती है। अब पिछले बच्चे जो मतलब आपका अक्टूबर में 15-16 अक्टूबर को पेपर हुआ था, 15-16 अक्टूबर में जो पेपर हुआ था उसका जो है अभी एक भी वैकेंसी उन्होंने कंप्लीट कराई ही नहीं। अब इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो एक वैकेंसी आई थी बस उसको मैंने देखा था, हाँ, तो उसमें भी परसेंटाइल पहले फॉर्म भरवा लेंगे, उसके बाद उठाएंगे ये। तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं। फिर इस बार इन्होंने फॉर्म निकाल दिया, तो क्या है इनका है ये जानते हैं कैसे करते हैं बस आप। और फिर इनका है भाई कुछ भी कराओ। आपने अगर वो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का अगर फॉर्म नहीं भरा फिलअप किया है तो उसे ज़रूर फिलअप कर दें, क्योंकि एक ही वैकेंसी निकली हुई है मेरे हिसाब से तो। या फिर अगर मेरे देखने में गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर मैंने देखा नहीं है तो मैं गलत कैसे बोल रहा हूँ। तो लेकिन मैंने देखा था, क्योंकि लगातार वेबसाइट पे ही रहता हूँ कि यूट्यूब चैनल है तो आपको इन्फॉर्म करना रहता है, तो लगातार वेबसाइट पे ही रहने का काम रहता है। तो उस वजह से अगर बीच में कहीं भी ना देख पाया हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। लेकिन एक मेरे हिसाब से तो एक ही वैकेंसी इन्होंने निकाली है जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की आई थी यूपी ट्रिपल सी पेट के हिसाब से 2022 का स्कोर कार्ड जो आया था। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के, यानी जो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसकी हम सिलेबस पे बात करने वाले हैं। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। और ऑफलाइन पेपर आपका पिछली बार भी होता था, अब की भी वही होने वाला है। बस ये है कि सेंटर पिछली बार इन्होंने बहुत दूर दूर भेजे थे, यानी एक ज़िले से 3 ज़िला पार। यानी अगर देखा जाएगा तो एक स्टेट से वो एक डिस्ट्रिक्ट से एक ज़िले से 30, मतलब एक ज़िला पार कर लो, दूसरा पार करके तीसरा पार करके चौथे ज़िले में आपका पेपर बना दिया था इन्होंने। तो ये गलत किया था इन्होंने कि पेपर आपका बहुत दूर दूर बनाए थे। तो इस बार हालांकि वो ना करें, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं इसके सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास दिया गया है, इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या मतलब आपका जो पूछा जाता है, 5 अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे कैसे क्या पैटर्न रहने वाला है, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वैदिक संस्कृति से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएँ से, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएँ से, मौर्य वंश सम्राट अशोक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इधर गुप्त वंश हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, हर्षवर्धन हो गया, राजपूत काल हो गया, सल्तनत काल हो गया, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी छोटा सा सिलेबस है आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री सब कुछ पूछना है इन्होंने, सब कुछ भी मतलब इसी में पूछ लेना है उनको। परीक्षा के बाद आपकी 2 घंटे रहने वाली है और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और पूर्णांक भी आपका 100 रहने वाला है। यानी हर एक क्वेश्चन जो है वही 1 मार्क कैरी करेगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, आगे हम देखते हैं किसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। यानी आपका आधुनिक भारत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो अब जो काउंट करते चलना, 5 क्वेश्चन आपका भारतीय इतिहास से हो गया, इंडियन हिस्ट्री से। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक 10 हुए टोटल। उसके बाद भूगोल से आपके क्वेश्चन कौन कौन से कहाँ से किस टॉपिक से आएंगे। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी इसमें नदियाँ हो गई, नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ हो गई, भूजल संसाधन हो गए, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद हो गया, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन खनिज संसाधन, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल इसमें भी आपको क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 आएंगे। यानी 5 भारतीय इंडियन हिस्ट्री से, और आपका आधुनिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन और भूगोल से 5 क्वेश्चन, 15 यहाँ पे आओगे आपके। और आगे भी देख सकते हैं भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसमें से क्वेश्चन मिला के 5 पूछा जाएगा। टोटल मिला के आपको 5 यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, अभी तक 15 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की जो योजना आयोग ने लॉन्च की है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो आई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति
भर्ती में आया था, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का राष्ट्रीय करण तथा सुधार। इनके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन यानी कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था से इंडियन इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी से आपको 5 क्वेश्चन आपके देखने को यहाँ पे मिलेंगे। व्हाट इज़ दिस, क्या हो गया ये? यहाँ पे आपको यानी आपके जो भारतीय इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से इसमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके टोटल यहाँ पे 20 हो गए, आगे 20 क्वेश्चन हो गए, 5-5 यानी पिछली बार भी यही था। और लगभग यहाँ पे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 यहाँ पे आपका हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सामान्य विज्ञान से, तो इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से आपके तीनों मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 25 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 5 6 30 यानी यहाँ पे कितने हो गए? 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। आगे प्रारंभिक अंकगणित से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये हो गया 35 यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं, या बाकायदा यहाँ पे देख लेना। सामान्य हिंदी से ये भी 5 क्वेश्चन रहने वाला है। तो संधि आएगा, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग हो जाएगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा, मुहावरे लोकोक्तियाँ आ जाएंगी, सामान्य शुद्धियाँ आ जाएंगी, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य मिला करके ये पूछा जा सकता है। 5 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक एक क्लास इस पर लगवाना चालू कर दूँगा। हिंदी की हो जाएगी, जैसे हिस्ट्री हो गया, जो मैं कवर करा सकूँगा वो आपको मैं कवर करवाऊँगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पिछली मेरे इस वीडियो की जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाना। यूपी ट्रिपल पेट का मैंने 2022 में तैयारी करवाई थी, जो 15 अक्टूबर को पेपर था। उसमें हूबहू क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लगातार फंसे थे। मैथ का आप मिला लो, जीके जीएस का मिला लो, जीके जीएस के 5 क्वेश्चन लगातार फंसे थे जो मैंने पढ़ाए थे, वहाँ से लगातार आए थे। सामान्य अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजी व्याकरण की बात की जाएगी, अपठित गद्यांश और पर आधारित प्रश्न आएंगे, 5 ही हो जाएंगे। तो 9-5-45 यहाँ पे हो गया। और तर्क शक्ति एवं आपका लॉजिक रीजनिंग आएगी, लॉजिकल, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, तो 10-5-50 आपके यहाँ पे हो गए। और करंट अफेयर आएगा आपका यहाँ पे भारतीय एवं वैश्विक, इंडियन लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे आपका करंट अफेयर पूछा जा सकता है, जो 10 नंबर का रहेगा। मेजर पार्ट किसका है? तो आपका करंट अफेयर्स का है, यानी 10 नंबर का ही हो गया। तो 50 वो 10 ये 60 आपके होंगे यहाँ पे हो गए। सामान्य जागरूकता से कितने क्वेश्चन आएंगे? और सामान्य जागरूकता नहीं, जनरल जो जीके कहते हो आप, यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, स्टैटिक जीके है, यानी आपका जो बदलती नहीं है उसमें से, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, इनसे भी आपके कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 60 वो हो गया, ये मिला के कितने हो गए? 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं। आगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, आपका गद्यांश भी पूछा जाता है, आपको पता होगा हूबहू। तो 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। ग्राफ का कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपका, और तालिका से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। 30 यहाँ पे हो गए और 70 पहले, तो कुल मिला के आपके कितने हो गए? तो 70-30 100 क्वेश्चन हो गए। और हर